एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील से किस प्रकार का मटेरियल ग्राइंड किया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील से किस प्रकार का मटेरियल ग्राइंड किया जा सकता है। केवल एल्यूमिनियम, किसी भी प्रकार का धातु, पीले सोने या एम्बर रंग वाला कोई भी धातु, फेरस या लोहा आधारित मटेरियल जैसा लोहा या स्टील। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो भी ग्राइंडिंग व्हील होता है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ ग्राइंडिंग व्हील, उससे कौन से धातु से यहाँ पर जो है ग्राइंड किया जा सकता है। हमने जो है आपको थियरी पढ़ाते वक्त बताया है, तो आप इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ग्राइंडिंग व्हील को A46, K5, B17 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। व्हील का ग्रेन साइज मोटा है, मध्यम है, फाइन है, बहुत फाइन है। तो यहाँ पर क्या है, व्हील का ग्रेन साइज यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर क। यहाँ पर यह मीडियम में आता है। यह खोए हुए आकार को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपनी धुरी एक्सिस के साथ ग्राइंडिंग व्हील की परिधि केंद्रित बनाने के लिए ऑपरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन, अपने खोए हुए आकार को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपनी धुरी यानी एक्सिस के साथ ग्राइंडिंग व्हील की परिधि को संकेंद्रित बनाने के ऑपरेशन को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग कब किया जाता है, जब उसके जो एब्रेसिव होते हैं वह डल हो जाते हैं, यानी उसकी जो शार्पनेस है जब चली जाती है तब ड्रेसिंग किया जाता है। और यहाँ पर जब आकार को पुनर्प्राप्त, यानी उसका जो है आकार खराब हो गया होगा, तो उसको जो है पहले जैसे आकार में लाने के लिए कौन से ऑपरेशन करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ट्रूइंग यह ऑपरेशन किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है जो ग्राइंडिंग व्हील का पहले जैसा आकार था वैसे ही ये ऑपरेशन के माध्यम से हम उसका आकार पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को शार्प बनाने के लिए कुंठित ग्रेन डल ग्रेन्स को हटाना कहलाता है। तो क्या है, ग्राइंडिंग व्हील को शार्प बनाने के लिए यानी उसके एब्रेसिव को यहाँ पर शार्प बनाने के लिए यहाँ पर जो है कुंठित ग्रेन यानी डल ग्रेन्स को हटाने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए या उसे क्या कहलाते हैं, हमने आपको अभी बताया है। इसको जो है यहाँ पर ड्रेसिंग कहा जाता है। इसके मदद से जो है यहाँ पर उसके ग्राइंडिंग व्हील को हम शार्प बनाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की मुलायम किससे संबंध है, कठोरता से, फ्रैक्चर से, साइज से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील की मुलायमता का जो संबंध है वह किससे है, तो वह संबंध जो है वह है फ्रैक्चर। किससे है, फ्रैक्चर से उसका जो है। यदि ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील की ग्राइंडिंग करनी हो तो कौन सा एब्रेसिव मटेरियल उपयुक्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड या डायमंड। देखिए यहाँ पर कौन से है मटेरियल, यानी कौन सा मेटल को यहाँ पर ग्राइंड करना है, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील की ग्राइंडिंग करनी है तो यहाँ पर कौन से एब्रेसिव मटेरियल का उपयुक्त होगा, कौन सा एब्रेसिव मटेरियल उपयुक्त होगा। देखिए यहाँ पर ब्रास में जो है यहाँ पर कौन सा एलॉय होता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ पर 2023 में जो है इसरो में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपको इसका जो यहाँ पर एलॉय है वह बता रहे हैं। ब्रास में जो है यहाँ पर कौन सा होता है, कॉपर और जिंक होता है, यह ध्यान में रखिए। कौन सा, ब्रास में कॉपर और जिंक क्यों होता है। ब्रॉन्ज में जो है यहाँ पर कॉपर और टिन होता है, यह ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और यह कंफ्यूज करने के लिए ही आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और यह फिटर ट्रेड के लिए यह 2 भी क्वेश्चन पूछे गए थे और मशीनिस्ट के लिए सिर्फ 1 पूछा गया था। यदि टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की ग्राइंडिंग करनी हो तो कौन सा एब्रेसिव मटेरियल उपयुक्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड या डायमंड। देखिए हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ाते वक्त आपको जो है लास्ट वाले पॉइंट को इसको जो है हमने बता दिया है। अगर आपने क्लास 3 अच्छे से सुना है तो आपको जो है इसका आंसर हम बताने से पहले ही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर घ।
यह डायमंड जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर यह जो डायमंड होता है, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील, यह पूरी तरीके से डायमंड से नहीं होता है। सिर्फ इसका जो बाहरी जो परत होती है वह जो है वह डायमंड होता है। बाकी का जो मटेरियल होता है वह डायमंड नहीं होता है। सिर्फ उसका जो बाहरी डायमीटर होता है उसके ऊपर जो है एक छोटी सी पतली सी परत यहाँ पर बनाई जाती है या लगाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके जो आंसर है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका हमने कौन सा आंसर सही बताया, कौन सा गलत बताया है, तो कमेंट कीजिए। अगर सब सही लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।